जब मैंने वो देखा कंडीशन, तो मुझे ऐसा लगा कि कैंसर तो हम बाद में मरेंगे, और अगर अभी एक्सीडेंट हो गया, अगर अभी एक्सीडेंट हो गया तो हम अभी मर जाएंगे। तो कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। हमारे साथ कुलदीप कौर जी हैं। मैं नमस्कार। एक बार गया था, एक अहमदपुर एक जगह है, वहां पर एक इंटर कॉलेज है। एक बच्चा था वहां के पड़ोस के एक गांव का, और वो पहला बच्चा था जिसने हाई स्कूल पास किया था। मतलब उस पूरे गांव में कभी किसी बच्चे ने हाई स्कूल पास नहीं किया था। तो मैं उस कॉलेज में पहुंचा तो देखा कि एक क्लास चल रही थी। बच्चे बड़े डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहे थे, और आप यकीन मानिए लग रहा था कि जैसे किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाई चल रही हो। एक टीचर बड़ी तल्लीनता से पढ़ा रही थी। तो कुलदीप कौर जी थी वहां पर। जी मैं नमस्कार। पहुंचा और मैंने आपसे पूछा, तो आपके हाथ में बैंडेज थी। मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई, तो पता चला कि ये कीमो की वजह से कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है, कीमोथेरेपी। मेरे फौरन एक लहर उठती है ना किसी को, अगर आप कीमोथेरेपी, इट मीन्स वो एक कैंसर के प्रोसेस से गुजरा हो। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक यू। में। नमस्कार सर। आपको आज इस प्रोग्राम में, हमारे पॉडकास्ट में बुलाने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि आप, पता चला था कि आप जब ये कीमोथेरेपी हो रही थी उस टाइम में भी आपने कभी स्कूल मिस नहीं किया। कुछ एक दो दिन होता था, फौरन कॉलेज पहुंच जाती थी, जी बच्चों को पढ़ाने लगती थी। एक टफ प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे। जी जी। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दीजिए कि आपने कब से इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, और बाराबंकी के उस स्कूल में आप कैसे पहुंचे। सर मैं सबसे पहले जो है बाराबंकी में 2005 में आई थी। मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेजिंग सब मेरी ननिहाल बहराइच से हुई। और इसके बाद मैंने जब यहाँ पे आई तो मैंने 2005 में एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। और उससे पहले ही मैं अपनी कोचिंग क्लासेस जब मैं स्टडी कर रही थी तभी से स्टार्ट रखी थी। केमिस्ट्री मेरा पैशन था। तो केमिस्ट्री जैसा मैं सुनती थी कि सबको लगता है बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही इजी गोइंग सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के साथ मैंने स्टार्टअप अपना एमएससी की बात तुरंत 2005 से कर दिया। बट मैं इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 2011 में आ गई। जैसा कि जान रहे हैं, मैं जो है सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड एक कायर्स फैमिली से हैं। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया। और उन पे ये लगता है सर, जैसे एक कहा जाता है कि जो श्रीवास्तव होते हैं बहुत जो है मनी माइंडेड होते हैं। तो मेरे घर वालों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है मेरी लड़की को वहां पे जाके ठीक रहे या ना रहे, क्योंकि सबकी एक डिजायर होती है अपनी फैमिली को मैनेज करने की। उनको कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, बट मुझे ये पर्सन पसंद आए। तो जी जी। उसके बाद हम लोगों ने 2011 में मैरिज किया। आप यहाँ पे पढ़ा रही थी और सब कुछ लाइफ सही चल रही थी आपकी। बहुत बहुत इजी फिर ये गोइंग। एकदम से आपको ये कैंसर, और कौन सा कैंसर हुआ, कैसे पता चला आपको, क्या प्रॉब्लम हुई थी जो। सर बस एक सिंपल सी, मुझे एक ब्रेस्ट कैंसर था, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे पता क्या, एक्चुअली बस एक छोटी सी लिम्फ लगी। बट उससे पहले मैं अभी 2012 में मैंने अपने आप को कैंसर वैक्सीनेटेड कराया था। ये तब एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन थी, मैं अपने आप को वैक्सीनेट करा चुकी थी सर्वाइकल कैंसर के लिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ब्रेस्ट कैंसर, या अवेयर नहीं रही इसके लिए कि ये हो सकता है। फिर ऐसे ही एक रूटीन चेकअप पे एक छोटी सी लिम्फ है, चेक करा लेते हैं क्या है। तो बस उसको जब चेक कराया, बस पता चला कि ये डक्टाइल कैंसरोमा है। और मजे की बात तो ये सर कि जैसे ही मुझे पता चला, लोग कैंसर के पेन में जीते हैं कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। लेकिन मतलब टच वुड के हस्बैंड इतना सपोर्टिव थे कि विद इन 12 आवर्स उन्होंने मुझे ऑपरेट करवा दिया। और यहीं पे मैदानता के टेंडर पाम में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जासवाल, हस्बैंड के नोन में थे। तो उन्होंने तुरंत वहां से बात की। तो उन्होंने कहा कि हम कीमो सेशन करें या करें, पहले ऑपरेट कर देते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि और आगे क्या करना है। तो पहले कॉज खत्म किया जाए। तो उनका ये व्यू था। फिर उसके बाद में जैसा कि आप मिले मुझे, तो मेरी कीमो सेशंस और ये सब कंप्लीट हो चुका था, रेडियोथेरेपीज हो चुकी थी, मैं अपनी जॉब पे बैक कर चुकी थी जब मैं आपसे मिली। जी जी। अच्छा, कैसा वो पीरियड रहा जिस पीरियड में आपको पता चला कैंसर, फिर उसके बाद ऑपरेट कराया, फिर थेरेपी होती थी, और स्कूल को मैनेज करना कैसे होता था।
मैंने सुना कि आप अकेले कीमोथेरेपी कराने में पहुंच गई। फिर मैं अपनी बायोप्सी कराने, ये सब कराने में खुद ही अकेली जाती थी। बट जो है, क्योंकि हस्बैंड बाहर पोस्टेड है, वो गौतम बुद्ध नगर में वही मैथ्स लेक्चरर है, वो बाहर पोस्टेड है, तो यहाँ फैमिली में कोई था नहीं मेरे पास। मैं हूँ, मेरी डॉटर्स हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ में थी। फिर ड्राइवर के साथ जाना मिलना। और सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बताऊं, जब मेरा चल रहा था कीमो, तो कहते हैं कि बहुत बहुत चीजें रेयर होती हैं, लेकिन मुझे मालूम है कुलदीप कौर की लाइफ में जितना भी रेयर थिंग है वो सब कुछ मेरे साथ होता है। क्योंकि मेरे ब्लॉग्स जो मैंने बाहर से ऑपरेट कराया, फिर मैं पीजीआई गई, मैं जेपी हॉस्पिटल्स गई, मेरी रिपोर्ट्स नोएडास भेजी गई, मुंबई भी भेजी गई, कहाँ से क्या कराएं। फिर एक फाइनल डिसीजन लिया गया कि हम यहाँ पीजीआई से ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी है, फैमिली भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है। तो मेरे जो पीजीआई में मेरे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिली, तो जैसा कि अभी भी आप देखते हैं हमारे यहाँ लाइफ जो है, मतलब डिसीजन मेकर हर फैमिली का एक चीज पर्सन माना जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अकेले आए हो, तो मैंने कहा, तो बोले आपके साथ कोई जेंट्स हो तो इससे मैं डिस्कशन कर सकूं। मैंने उनसे कहा नहीं सर, मैं ही हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने जब मुझसे पूरा डिस्कशन कर लिया, फिर कह रहे ओके थैंक्स, बट पेशेंट कहाँ है? तो मैंने कहा हम पेशेंट? कहते क्यों मजाक करती हैं आप, पेशेंट भी नहीं लेके आती हैं। तो मैंने गौरव सर से कहा नहीं सर, मैं पेशेंट हूँ और मैं ही हूँ। कहते मैं ऐसी बातें पेशेंट से नहीं करता हूँ, लेकिन आप मिल गए हैं। तो मुझे लगा कि पेशेंट, मतलब मुझे लग रहा है कि पहला उनको ऐसा कोई पेशेंट मिला होगा उनकी लाइफ में जिससे उन्होंने डायरेक्ट बात की होगी कैंसर पेशेंट से। लेकिन सर सब ठीक है अब तो। कैंसर पेशेंट को फाइट बैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विल पावर होता है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही पता चलता है कि कुछ कैंसर है, मतलब कैंसर का नेम ही एक ऐसा है कि इंसान को लगता है सब कुछ फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और जब मुझे पता चला, तो मैं अकेले ही थी उस समय जब मुझे पता चला था मुझे कैंसर है। और मुझे यहीं पास ही में हॉस्पिटल था जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया, और वहाँ से मेरा घर सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर है। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस समय यहाँ पे हमारे कॉलेज से स्टेडियम में चल रहे थे, जो गेम्स का चल रहा था ईयरली, तो उस समय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही मैं वहाँ पे गई। मैंने अपने सीनियर्स को बताया कि मैम मेरी रिपोर्ट्स आ गई, मैं डॉक्टर से बस मिलने जा रही हूँ, अब यहाँ का टाइम ओवर हो गया, आप प्राइज कलेक्ट कर लीजिए जो हमारे के बच्चे जीते हैं। मैं वहां पे गई, और जैसे उन्होंने बताया, तो पहले तो समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं। मतलब कैंसर, मतलब कैसे हो सकता है, मुझे क्या है। फिर जब क्लियर हुआ तो मैं वहां से निकली, और निकलने के बाद में मैं स्कूटी से गई थी उस दिन वहां पे। तो जैसे ही मैं निकली, तो जैसे ही ये पटेल तिराहा जो है वहां पे मैं पहुंची, और मतलब एकदम सेंस में थे ही नहीं ना कि क्या हो गया, क्या बता दिया। और पीछे से एक कार ने मुझे हॉर्न दिया और हल्की सी मेरी स्कूटी को टच किया। तो मैं रुकी, क्योंकि नवंबर में हल्का सा 5-6 बजे के टाइम हल्का सा अंधेरा हो जाता है, लेकिन मैंने अपने सनग्लासेस लगा रखे थे कि कहीं कोई देख ना पाए कि मैं रो रही हूँ। तो ऑन दैट टाइम जब मैंने वो देखा कंडीशन, तो मुझे ऐसा लगा कि कैंसर तो हम बाद में मरेंगे, और अगर अभी एक्सीडेंट हो गया, अगर अभी एक्सीडेंट हो गया तो हम अभी मर जाएंगे। तो फिर अपने आप को इमोशनली कंट्रोल किया, और घर आ गए। घर आने के बाद में मैंने अपना घर बंद किया, और 2-3 घंटे, मतलब हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी लगा ना कि लाइफ यहाँ पे नहीं हो सकती है। और 2-3 घंटे खूब रोए। फिर उसके बाद में मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने बोला कि डॉक्टर ने ऐसा मुझे कुछ बताया है, आपको कुछ पता चला? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम हो गया, मुझे मॉर्निंग में मालूम हो गया था। और अब अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो, और ऐसा अगर मुझ में थोड़ा भी बिलीव करती हो, तो एक काम करना है आपको, आपको रोना नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करिए, और आप जरूर ठीक हो जाओगे। बस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, और आप जिस पे विश्वास करते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, आप शिव जी की पूजा करते हो, तो वो तो महाकाल है, वो आपको ध्यान देंगे। और सर फिर दूसरे दिन जिसे मुझे पता चला, उसके दूसरे दिन ही मेरा ऑपरेट था, और मैं ऑपरेशन के लिए गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा, मतलब सोच के मुझे आंसू आ गया इस बात को, लेकिन ऑन टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं रोई। और मैं ऑपरेट कराने पहुंची, विद इन 12 आवर्स मुझे ऑपरेट करा दिया गया। और
अच्छा, कीमो कब तक चलती रही? कीमो सर मेरी 16 कीमोज हुई। मेरा ऑपरेट होने के बाद में फिर मैं शिफ्ट हुई डॉक्टर के पास में, पीजीआई में, गौरव अग्रवाल, ये टाटा से यहाँ पे आए हुए थे। तो जैसा पता है कीमोज में बहुत लाइफ अप डाउन जाती है, तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस आई, जैसे लगा अब गए कि तब गए वाला सीन भी हुआ मेरे साथ। जी। और बट ये था कि हाँ विल पावर अपने आप को स्ट्रांग रखी, और घर वालों ने तो सपोर्ट किया ही किया सर। जैसा कि मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रही थी, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रे की। तो कहते हैं आपके जो नियर एंड डियर हैं वो तो आपके लिए प्रे करते ही हैं, लेकिन आई एम सो लकी कि मतलब मुझे हर जानने वाले ने मेरे लिए प्रेयर की, चाहे मेरा स्टाफ रहा हो, मेरा हाँ, कॉलेज बस रहा हो। आप में लोग बता रहे थे कि जब आपकी कीमो चल रही थी, आप उस पीरियड में भी कंटिन्यू स्कूल भी आ रही थी। हाँ, ये सर। कैसे मैनेज कर रही सर, थी? actually- इतनी एनर्जी कैसे आपने, मतलब अभी आप उस टफ टाइम को याद करके इमोशनल हो गई, रो दी। जी, जी, जी। लेकिन वो सब बता रहे थे कि आप आती थी और उसी एनर्जी के साथ स्कूल आती थी, कॉलेज आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। ये कैसे मैनेज कर रही थी आप? सर जैसे कुछ दिन मैंने मेडिकल्स लिए जैसे सेशंस में, और जब भी मुझे ज्वाइन करना होता था मैं ज्वाइन करती थी अपनी लीव ब्रेक करके। तो 4 डेज या 6 डेज जो भी मैं कंटिन्यूएशन में जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ जाने के बाद में मैं बस यहाँ से तो जाती थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, शायद मैं बैठी रहूँ, क्योंकि कीमो के बाद में फर्स्ट कीमो में ही सारे बाल चले गए थे मेरे, हेयर फॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब मैं वहां पे गई तो बच्चों की देखती थी, बच्चे आते थे, मैम कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, मतलब वो बच्चे अपनी बुक्स लेके आ जाते थे, मैम प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो फिर सर मैंने क्या किया, मैं जब जाने वाली होती थी तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे, मैम आप कितने दिन की लीव पे जा रहे हैं, आप कितने दिन के बाद आ जाओगे, आप 10 डेज बाद आओगे, आप 15 डेज बाद आओगे। और जब भी मैं पहुंची सर 2-3 डेज पहले ही उनके मैम ये क्वेश्चन, तो सर जब मैं उनको देखती थी उनके पास इतनी इतनी ललक के साथ वो आते, जैसा आपने देखा सर मेरा कॉलेज कितनी गरीब गरीब बच्चे, मैंने आपको बताया कि खेत में काम करके बच्चे आते हैं, तो जब उनको देखती थी तो खुद ही उनको देख के, उनके पैशन को देख के मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेट हो जाती थी कि नहीं मैं आई हूँ और मुझे इन्हें पढ़ाना है। मतलब उनका देख के वो जैसे ही मैं पहुंचती थी सर मेरे आसपास आके खड़े हो जाते थे। और ऑन दैट टाइम मेरी प्रिंसिपल थी डॉक्टर सबा सिद्दीकी वहाँ पे, तो वो मुझसे बोलती थी, बोली अरे कुलदीप अपना ध्यान रखो, तुम दूर रहो, तुम्हें कीमोपोर्ट लगा हुआ है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं मास्क लगा के, और सर मेरे जो स्टूडेंट होते थे वो भी मास्क लगा लेते थे कि मैम को इन्फेक्शन हो सकता है, हम लोग मास्क लगा लेते हैं। और मास्क लगा के वो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस मेंटेन करके मतलब लेके आते थे कि मुझे पढ़ा दीजिए मैम, बस प्लीज पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा देंगे मैं पास हो जाऊंगी। और सर आप बिलीव करेंगे उस बार का मेरा, अब की बार तो केमिस्ट्री का रिजल्ट नहीं गया उतना, 92% समथिंग गया। ऑन दैट टाइम उस बैच का मेरा 100% रिजल्ट गया केमिस्ट्री का, 100%। सारे बच्चे पास हो गए, और मतलब मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं सारे में उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वो 100% रिजल्ट जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो उनकी मेहनत नहीं है, गॉड ने मुझे कुछ दे रखा है कि थोड़े से मोटिवेशन से, मतलब उनको देख के मैं मोटिवेट होती रही कि मुझे अब कुछ करना है। आप सबको मैं बताऊं कि इनका जो कॉलेज है वो एक अहमदपुर टोल प्लाजा पड़ता है, उससे 2-4 किलोमीटर अंदर एक गांव है जो अहमदपुर, उससे मतलब एकदम इंटीरियर में पूरा गांव खत्म हो जाएगा, फिर दोनों तरफ झाड़ियां हैं, झाड़ियों के बाद एकदम एंड पे वो कॉलेज पड़ता है, कोई आसपास कहीं कोई आबादी नहीं। बच्चियां पढ़ने आती हैं, 3-4 किलोमीटर साइकिल से पढ़ने आती हैं। बड़ी टफ सिचुएशन, मतलब किन कंडीशन में बच्चियां आपके पढ़ती हैं उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जो बच्चियां आती हैं वो तो जैसे अभी सर ने बताया कि कितनी झाड़ियां हैं, मैं तो जब वहाँ पहली बार ज्वाइन करने गई तो मुझे लगा मैं चंबल की घाटी में आ गई हूँ ज्वाइन करने के लिए, पूरे बबूल्स लगे हुए थे सर। और जो बच्चियां आती हैं वो घर का काम करके आती हैं, और कुछ बच्चियां ऐसी आती हैं जो खेतों में काम करती हैं अपने एडमिशन्स के लिए। और सर आपने देखा मेरे यहाँ वो गांव का कॉलेज है, बट हमारे यहाँ कोएड एजुकेशन है, हमारे यहाँ बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है कॉलेज का, मतलब हमारे पूरे स्टाफ ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज के बॉयज उनको मैं बोलती हूँ जब लड़कियां चली जाएं तो बेटा आप उनके पीछे जाइए, नॉट मतलब गलत सेंस में नहीं, आप उनके थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाइए, क्योंकि गांव का स्कूल है, कहीं कुछ ब्लेम ना हो या आपको कुछ ना हो, बस थोड़ी पीछे से पैम्परिंग करिए, देखिए जो हमारे कॉलेज की जो गर्ल्स जा रही हैं उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा सुनसान एरिया है, बिल्कुल बहुत सुनसान छेड़ने है, वाले लोग मिलते हैं, शराबी लोग मिलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और गाँव में सर जो आती हैं गर्ल्स
मतलब मोस्टली देखने होंगे वहाँ पे, मोस्टली जो हमारे यहाँ गर्ल्स हैं वो मोस्टली या तो मुस्लिम है या फिर एससी है। आपने देखा होगा सर, वहाँ पे केवल एससी बस्ती है या फिर मुस्लिम्स है। तो इन दोनों को पढ़ाना और इन लोग के लिए एजुकेशन की वैल्यू को बताना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ के जो एससीज आते हैं, तो जब हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए, तो बोलते हैं कि मैम अगर वो स्कूल आएगा तो थोड़ी देर पढ़ लेगा और फिर इसको करना तो मजदूरी ही है। मतलब 300 रुपए वो जाएगा तो धान लगा लेगा। और सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन की फाइट नहीं है, फ्यूचर की फाइट नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ वो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पहले अपने खाने को कहते हैं कि पहले हम लोग अपने खाने की व्यवस्था करें, फिर अपने लाइफ के कंफर्ट्स को देखेंगे। लग्जरी तो है ही नहीं उनके पास, कंफर्ट्स भी नहीं है, सिर्फ वो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे कहीं से खाना। और बहुत से बच्चे तो अभी रिसेंटली, अभी 5-6 दिन पहले एक बच्चा आया, मैंने उससे पूछा कि तुमने इंटर 3 साल पहले किया था और अब आगे तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? तो बोला नहीं मैम, इंटर तो मैंने इसलिए किया था कि मेरा डीएल बन जाए। तो कितना डिफरेंस है सर वहाँ पे एजुकेशन का और उसका। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, आपने प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाया है, कोचिंग में भी पढ़ाया है, जी हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहाँ पूरे गांव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे हैं। ब्रेन कैसे होते हैं इन बच्चों में? ब्रेन के मामले में कोई डिफरेंस देखा है क्या आपने? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ का बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो तो शार्प है, मतलब शार्प है बच्चे, बट उनको हम वो कंडीशंस तो प्रोवाइड करा पाए। यहाँ हम सिटीज में अपने बच्चों को स्पून फीडिंग कराते हैं और वहां पे स्पून फीडिंग छोड़ी, उनके फीड अप करने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है। वो बच्चे, उनको एटमॉस्फेयर अगर मिले तो मुझे लगता है कि वो हमारे सिटीज के स्टूडेंट से ज्यादा आगे भाग जाएंगे, ज्यादा आगे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आगे तो बहुत बार मैंने देखा है कि जो ये जितनी सिविल सर्विसेज में बच्चे आते हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सर, इसमें पर्सन को सिर्फ कंडीशंस ही नहीं चाहिए होती कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाए, उनका लैबोरियस। तो जो गांव के बच्चे हैं, जो खेत में काम करके अपनी फीस जमा कर सकता है, तो वो बच्चे को अगर एटमॉस्फेयर मिल जाए, उनको बैकअप मिल जाए, तो सिविल सर्विसेज उनके लिए क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और लास्ट में मैम, जैसे आप हैं जी एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोग जो छोटी छोटी टीचर्स के लिए खास हाँ जी हाँ जी, कि वो जो रूरल एरियाज में होते हैं या गवर्नमेंट उसमें होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे अब सरकार की सैलरी मिल रही है हमको, छोटे छोटे बहानों पे न जाना, उससे स्कूल में नहीं पहुंचना, या जाना तो बीमारी लेके बैठ जाना है। बहुत से हम अच्छे भी टीचर्स हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन उन लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं कि इन कंडीशंस में भी आपने वैसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारी वैसे ही निभाएं जो हमको दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग कहते हैं यूनिवर्स है, आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो जैसा हम एमिट करते हैं वही हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमेशा अच्छी चीजें दीजिए। तो डेफिनेटली आपकी जो स्टोरी है उससे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हुआ Thank you, sir. आपका हार्डवर्क देख के, और जो आपका विल पावर है वो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकता है। बहुत कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।